नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप दीक्षित लगातार कैंपेन कर रहे हैं और इस वक्त किदवई नगर ईस्ट में सरकारी कर्मचारियों के बीच में है। सर, कैसा आपका कैंपेन चल रहा है? नई दिल्ली सीट में चुनाव में बहुत कम समय बचा है। देखिए, अच्छा चल रहा है और हमारा तो एक ही इसमें रणनीति सबसे बड़ी है कि हर घर चलना, जितने हम लोग कवर कर पाएँ और उनको अपने बारे में बताना। हमने एक 8 मुद्दों का एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है अलग अलग इलाकों का। तो जैसे ये सरकारी अधिकारी हैं, उनके इलाके हैं, उनके लिए अलग ऐसी 5-6 बातें हैं जो उनके विचार की हैं, ऐसे करके और अब उन्हीं से लोगों की चर्चा भी कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। और लोगों के बीच में एक उनको अभी जो उनके वर्तमान में विधायक हैं केजरीवाल साहब, उससे बहुत ज़्यादा उनको एक रुचि नहीं है। और एक मैंने एक बड़ी नई बात यहाँ इलाकों में मैंने देखी। बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे कि साहब ये जो फ्री में बट रहा है, चादर बट रहे हैं, जूते बट रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपने विचारों से, अपनी वायदों के ऊपर कैंपेन करना चाहिए। क्या आपने किया है? तो उससे एक ध्येय बंधा कि हम जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, केवल विकास की बात कर रहे हैं, लोगों की मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो लोगों में एक आकर्षण पैदा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले मिडिल क्लास के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया है। उनका ये कहना है कि पहली उनकी पार्टी है जो मिडिल क्लास के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। क्या लगता है कि ये एक नई चीज़ है चुनाव में? कौन सी मिडिल क्लास की उनका मैनिफेस्टो भाई? कौन सा उन्होंने, मतलब उन्होंने किसके लिए किया क्या है जो नया मैनिफेस्टो लाएं? देखो, ऐसा है, अगर आप इस बात को गिने कि सपनों का भंडार किसने सबसे ज़्यादा दिया, तो शायद अव्वल होंगे केजरीवाल। और कितने सपने टूटे, उसमें अव्वल होंगे। मुझे अभी भी याद है 2015 में इन्होंने 70 वायदे किए थे और बमुश्किल से उसमें 9-10 पूरे हो पाए। वो 60 वायदे पहले पूरे कर ले जो नए वादे देते फिरते हैं रोज़ के। अभी TV9 भारतवर्ष में उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, अभी हमारे दफ्तर भी आए थे। वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है, गंदगी पे चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग तो इसको मुद्दा बनाते रहे। तो करें ना, मैं कब आप कह दो उनसे कि चर्चा करो। मैं आपको कह रहा हूँ, आज ही मैं उनसे कह रहा हूँ, बल्कि वो चर्चा ना भी करें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनसे पूछ लो कि वो कौन से 10 पॉइंट शिक्षा के हैं और कौन से 10 पॉइंट स्वास्थ्य के हैं जो वो अपनी उपलब्धि मानते हैं, और वो 10 पॉइंट मेरे पास लेके आ जाना और मुझे केवल 20 मिनट देना, और मैं इन्हीं के कागज़ों को इस्तेमाल करके अगर इनके पूरे के पूरे पॉइंटों को ध्वस्त ना कर दिया तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा है कि वो कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। वो खुद चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है। मैं 1 महीने से कह रहा हूँ, अपने वायदों पर मुझसे चर्चा करिए। कायर की तरह भाग जाते हैं, केवल यहीं जाके वहाँ जाके कहते रहते हैं कि चर्चा नहीं हो रही। करो ना चर्चा, स्वास्थ्य पर करो ना चर्चा, शिक्षा पे करो ना चर्चा, तब हम बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ शराब की नीति पे भी चर्चा होनी चाहिए, शीश महल पे भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा है TV9 को कि जिस तरह से शराब घोटाला फर्जी है, उसी तरह से शीश महल को लेकर जो बातें की जा रही है वो भी फर्जी है। और प्रधानमंत्री के घर में तो 300 करोड़ के कारपेट लगे हुए। देखो साहब, प्रधानमंत्री क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो प्रधानमंत्री जाने, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तब हम प्रधानमंत्री से सवाल उठाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री गलती करें तो तुम गलती करोगे क्या? ये कौन सी चर्चा हो गई भाई दुनिया में? क्या एक आदमी गलत काम करे तो हम भी कर सकते हैं? इससे ज़्यादा घटिया तो कोई तर्क ही नहीं है। आप अपने 34 करोड़ के घर का बताओ ना, प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया। हम प्रधानमंत्री का कोई समर्थन नहीं करता, उनकी आलोचना करेंगे जब उनका चुनाव होगा। आप अपने घर की जवाब दो ना। आप चोरी करे बैठे हो, कहते हो दुनिया में और भी चोर हैं। हमने चोर नहीं चुना था, हमने ऐसा मुख्यमंत्री चुना था दिल्ली ने जो कहता था मैं बंगलों में नहीं रहूंगा। आपने आलीशान महल बना लिए, उसका जवाब दो ना आप। वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी तरीके से क्रिएट किया गया था और जेल में जो उनको टॉर्चर किया गया वो एक्सट्रीम लेवल का था, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। ऐसा है, वो मजाक ना करें, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था। क्या टॉर्चर था बताएं ना। और जेल में तो जेल जैसी ट्रीटमेंट होगी। जेल में कोई शीश महल जैसे बिस्तरे और पलंग तो मिलेंगे नहीं, पर्दे तो मिलेंगे नहीं, AC तो मिलेगा नहीं। जो जेल में सबकी ट्रीटमेंट होती है वही उनकी होगी। आपने ऐसा क्यों काम किया कि आज आप जेल पहुँचे? हम लोग तो नहीं पहुँचे। जिस कांग्रेस पर आप उंगली खड़ा किया करते थे उसका तो एक भी नेता जेल में नहीं गया। हमें तो कोई तो बेल पे नहीं है। आप पे तो 8-8, 10-10 केस हैं और आज तक आप किसी केस का जवाब नहीं दे पाए हो। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन अंबेडकर की ज़्यादा इज्जत करता हूं। वो किसी की इज्जत करें ना करें, वो जाने, उनका काम जाने, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। उससे बड़ा फर्जी आदमी नहीं है इस देश में। ये वही आदमी है जिसने यूथ फॉर इक्वालिटी के मंच पर आकर आरक्षण का विरोध किया था। ये वही आदमी है जिसने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाके कहा था कि आरक्षण हट जाना चाहिए, एक के बाद किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए था। तो अगर अंबेडकर साहब के वो भक्त हैं तो बताते ना इन चीज़ों को कि किसके समर्थन करते के। मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप लोग क्यों नहीं ये सवाल पूछते उनसे? जब वो कहते हैं कि मेरा शिक्षा का मॉडल है, तो मैंने शिक्षा के बारे में 10 चीज़ें कही हैं पब्लिक में।
हो सकता है कि आप लोग भी ना सुनते हो मैं क्या कह रहा हूं। मेरा ये है कि कम से कम मीडिया तो अपने आप को शिक्षित कर ले कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। आप उसको मंच देते हो जिसपे वो 100 झूठ बोल देता है। मुझे तो आश्चर्य, एक ऐसा समय था मीडिया का कि मीडिया खुद सवाल पूछा करता था, सच और गलत को मीडिया आगे पीछे कर देता था। अब मीडिया को ही अगर जानकारी नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही तो पब्लिक में जाकर 50 झूठ बोलेंगे, क्योंकि उनसे सवाल कौन पूछेगा। आपने तो डिबेट के लिए बुलाया भी था, कोई जवाब आया उनकी तरफ? कभी नहीं आएगा। आप पूछे, जब आपसे कहा उसने कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, उसी समय मुझे फोन पे ले लेते, मैं तो आ जाता, उसी समय सवाल पूछ लेता। आप एक काम करिए, उसको फिर डिबेट पे बुलाइए, मंच पे नहीं, मुझे नीचे जगह दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं अगर वो भाग ना जाए वहां से तो। कुल मिला के सर, नई दिल्ली सीट कितना आश्वस्त हैं आप इस चुनाव में? क्या नई दिल्ली सीट इतिहास बदलने जा रही है, या उस इतिहास का बदला लेने का मौका है? जब आप लोग कहते हैं कि गलत तरीके से शीला जी को डिफेम किया, बदनाम किया, चुनाव मैनिपुलेट किया, और क्या वो समय आ गया है कि अब आप उस 2013 की हार का बदला लें? नहीं, ये हार की बदला की बात नहीं है। देखो, दिल्ली ने तय कर लिया कि शीला जी जैसी कभी मुख्यमंत्री नहीं रही। आज दिल्ली में किसी के पास चले जाओ, शीला जी की बात करता है। तो हमें कोई शीला जी क्या थी क्या नहीं थी उसके कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल्ली के लोगों ने प्रमाण दिया है। आज 10 साल के बाद, तमाम इंक्वायरियों के बाद, उन जैसा जो स्पष्ट और साफ नेता निकला है, उन्हें नहीं कहीं सफाई देनी पड़ती कि मैं जेल में क्यों हूँ, मेरे केस फर्जी हैं। अगर जेल में कौन था, बेल पर कौन है, केस किसके खिलाफ चल रहे हैं, उसे सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो ये संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली से, और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत ज़्यादा हमलावर हैं, और सीधे तौर पर ये कहना है कि जिन मुद्दों पर इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर वो बात नहीं कर रहे हैं, और एक तरीके से चुनाव को भावनात्मक तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।